अब तक पूरे धरोती गांव में 15 करोड़ 5 लाख रुपए के काम है। अपने निजी कोष से जो मैंने अपने यहाँ धरोती में अपने मेहनत की कमाई से यहाँ सहयोग दिया है वो 28,71,000 रुपए। सरपंच मेसा भट्टा जी, कोच राजवीर जैन जी और भूतपूर्व एक्स सर्विसमैन वेद फौजी नैन जी और सरपंच वेद प्रकाश सीसर जी, सरपंच मास्टर पृथ्वी सिंह जी गांव पे दरखा से जो वर्तमान में सरपंच हैं, जिन्होंने वो सभी समस्त ग्रामवासियों जो आज इस पावन पवित्र स्थान पर आज हम इस मकर संक्रांति के हर साल जो कमेटी के द्वारा आयोजित ये प्रोग्राम किया जाता है, सम्मेलन किया जाता है, सभी इस सम्मेलन में 36 बिरादरी भाईचारा सभी यहाँ इकट्ठे होकर सब इस मकर संक्रांति के पावन पर्व पर सब खुशी और मौज से एक दूसरे के भाईचारे के प्रति को देखते हुए जो आप ये सब इतने इकट्ठे होते हैं, सब यहाँ हैं, तो और सब ने पूरी कमेटी ने पूरे ग्रामवासियों ने जो मुझे हर साल की तरह यहाँ बुलाकर मान सम्मान मिलता है, आशीर्वाद करते हैं मेरे बड़े बुजुर्ग नौजवान साथी और मेरी माताएं, तो मुझे इस गाँव धरोती में गौशाला में बुलाकर इतना हर साल मान सम्मान देते हैं, तो मैं उनका बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। और एक बात और बताना चाहूँगा कि जो जिस टाइम मैं अपने गौशाला में इस प्रोग्राम में मैं आया तो हमारे स्टेज सेक्रेटरी प्रवक्ता जो भी बोले तो उन्होंने कहा कि वे विधायक जी आए हैं। मैं तो ये कहूँगा विधायक बल्कि मैं सेवक हूँ, आप लोगों ने सेवा करने के लिए जो मुझे मौका दिया है विधानसभा भेजना है, कम से कम इससे से पहले मैं यहाँ का सेवक हूँ और सेवक ही बन के रहना चाहता हूँ, विधायक तो बाद में। क्योंकि जो राजनीति है, मैं कोई राजनीति किसी भी राजनीति कई आदमी उसको प्रोफेशनल या बिजनेस बना लेते हैं, मेरा तो सिर्फ राजनीति में आप लोगों ने आशीर्वाद भेजने और मेरा सिर्फ एक उद्देश्य है कि एम है इस लाइफ में कि भाई जितनी भी सेवा हो सके गौ माता को उतनी कम, जितनी सेवा करो उतनी ही काम है, क्योंकि गौ माता की सेवा करने वालों बड़े किस्मत वालों भाग्य वालों को मिलता है। तो मेरा कोई कहीं ये भी कहते हैं कि वे गौशाला में आते हैं और वे दान या कुछ सहयोग करते हैं तो राजनीति के लिए करते हैं। मैं आप सभी को इस पावन स्थान पर सभी से दिल से कहना चाहता हूँ कि मैं कोई राजनीतिक लाभ लेने के लिए नहीं, बल्कि दिल से इच्छा है कि वे जितना भी हो सके, जितना भी हो, गौ माता की सेवा की जाए। कोई भी हो, कितने धर्म में, कोई सुख दुख में खुशी का भी किसी का कोई इंसान के काम आता है, तो एक वो बहुत बड़ी खुशी की बात है। और मैं अपने आप को बड़ा खुशभाग्य समझता हूँ कि मैं तुझसा तो रहा, आपका बच्चा, आपका बेटा किसी काम आता है और मैं किसी काम आता हूँ, तो ये बहुत बड़ी मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होती है, बड़ा गर्व की बात महसूस होता है मुझे। तो आप लोगों ने 19वें चुनाव में इतनी भारी मतों से आशीर्वाद देकर विधानसभा में भी जाकर हरियाणा की जो पंचायत है वहाँ सेवा करने के लिए भेजा, नरवाना हल्का की उनकी हक की लड़ाई के लिए भेजा, उनका जो भी उनकी वकील बना के आपने भेजे ताकि जो नरवाना की जनता है, नरवाना हल्का का जो हक है उनकी हमारा हक हमें मिले, नरवाना हल्का की जनता को। और वही हम अपने ईमानदारी से आपके आशीर्वाद से परपिता परमात्मा की कृपा से जितने भी हो रहे कि मैं नरवाना की हक की लड़ाई और नरवाना की जितना भी है उसकी हक की लड़ाई 24 घंटे बिल्कुल ईमानदारी से लड़ने लग रहा हूँ। और कोई ऐसी नहीं कि हम हमारा नरवाना का हक
पुराने से को छीन ले। और सबसे बड़ी बात ये तो जो हरियाणा प्रदेश के जो मुखिया हमारे राजा माननीय है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, उनकी नीयत और नीति बिल्कुल साफ सुथरी है। सबका साथ सबका विकास और सबको एक साथ लेकर चलते हैं। कोई भी कितना कुछ कहो, कोई किस तरह हो, खुशी को उसने ये नहीं है कि भाई ये कोई आज़ाद जीत का है, विधायक बन का है, या इनालो का है, या कांग्रेस का है, या जेजेपी का है। किसी भी पार्टी से कोई विधायक अगर जनता ने चुन के भेजा है, उसकी जनता अगर विधायक उस हल्के की अगर उसको, उनके लिए सब समान है, किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं है। और इसी तर्ज पर वे वो कहते हैं कि ना खर्चा ना पर्ची, कुछ नहीं, ना लेना ना देना, बच्चा पढ़े, पढ़ाई करो, मेहनत करो और अपने काबिल से बच्चा लगे, उसको खुशी भी होता है, उसके माँ बाप को, गुरुजनों को भी होता है कि अभी शिक्षा दी, हमारा बच्चा मेहनत के लगने में भी पाया और ना किसी के पास चक्कर काट होते। तो मैं एक बार आपको 2 मिनट, क्योंकि आज मेरे पास थोड़ा समय कम है, क्योंकि मेरा भी दिल तो बहुत करता है कि आपके बीच में यही आपके साथ बैठा रहो, बड़ा मन लगता है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3 बजे की मीटिंग बुलाई है, 3 से 6 तक, तो इसलिए मैंने कमेटी से और प्रधान जी से सभी से आग्रह किया, निवेदन किया कि प्रधान जी मुझे थोड़ा जल्दी अगर इजाज़त हो तो मुझे थोड़ा जल्दी समय देकर और मुझे इजाज़त दे, ताकि मैं चंडीगढ़ वहाँ से साहब के पास मीटिंग में उपस्थित हो। तो इसलिए समय मिल गया थोड़ा हमें। जब से चुनाव हुआ, मैं एक बार गांव धरोती के जितने भी विकास कार्य हुए, मैं एक बार आपके बीच में सोच रखना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। तो वाला जो तालाब का सौंदर्यीकरण के लिए है ना, तो उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने 98,81,000 रुपये दिए, और देने वाला तालाब का सौंदर्यीकरण के लिए 80,69,000 रुपये दिए, और रंगर वाला तालाब का सौंदर्यीकरण के लिए 74,30,000, और अर्जुन झोड़ी वाला तालाब का सौंदर्यीकरण के लिए 66,75,000, और दिदानी वाला तालाब का सौंदर्यीकरण के लिए 41,18,000, और द्रौपदी में पोस्टिंग स्टेशन का निर्माण के लिए जो अभी पीछे अभी इसका उद्घाटन करा है 2,56 लाख। बाबा तुमीनाथ गौशाला में मेन गेट से आखिरी गौ बाड़े तक गाड़ी का निर्माण है, कच्चे गौ बाड़ों का ईंटों से निर्माण 35 लाख रुपए इसके पास हो जा चुके हैं। अभी कमेटी मेरे पास गई थी, अभी इस प्रोग्राम के निमंत्रण के लिए थे, मैंने वहाँ दिखाए थे कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा हमने गौशाला के लिए 35 लाख रुपए मंजूरी करवा ली जल्दी से। इसका कोई जो भी कमेटी बताएगी, जो पीछे ये बताया काम, उसका काम चालू हो जाएगा। और गांव नरोती में बाबा तुमीनाथ गौशाला के लिए अपने निजी कोष से मैंने आज तक 22 लाख रुपए, और गांव नरोती में बाबा तुमीनाथ गौशाला वाली गली का निर्माण है 17,88,000 रुपए, और गौशाला में खाना ब्लॉक का द्वारा निर्माण करना है 9,97,000। ब्लॉक द्वारा फीडने का निर्माण है जो इसका टेंडर हो गया, इसका है 59,18,000 रुपये, जो गाँव की फीडनी पक्की होने जो सफेरा को। और जिमर बैराकी और खाती समाज की चौपाल निर्माण और महिला सत्संग भवन में गेट, सेट और पेवर ब्लॉक से चौक का निर्माण और कालवानिया पत्ते के दरवाजे का निर्माण। एक बार मुझे वहाँ लेके गए थे, वहाँ भंडारा में भी गया था। उस टाइम हमारी माता ने मुझे आदेश दिया था कि भाई यहाँ का ये चीज़ बनवाई जाए, तो उसके लिए भी हमने ये 27 लाख रुपये मंजूर हुए इसके। और गांव द्रौपदी में वाल्मीकि चौपाल के 11 लाख, गांव द्रौपदी में कामना खेड़ा तक रोड की मरम्मत का कार्य 5,18,92,000 रुपए, और द्रौपदी से वीर वाला तीर्थ की सड़क का निर्माण 60 लाख रुपए। द्रौपदी से रेलवे स्टेशन तक रोड का निर्माण 17,91,000 रुपए। मेन सड़क से लेकर रणधीर नाथ पुत्र दीवाना खेत तक की गमी का निर्माण 13,72,000 रुपए। शमशान घाट में निर्माण 19,78,000 रुपए। रामचंद्र पत्ती शमशान घाट निर्माण 7,01,000 रुपए। वाल्मीकि शमशान घाट में 60 वे ब्लॉक से निर्माण 2,73,000 रुपए। बस स्टैंड से सतबीर पुत्र जियालाल रिंग बांध तक ईंटों द्वारा रोड किनारे चलने का मार्ग 9,65,000 रुपए। करमगढ़ रोड से धर्मपाल पुत्र चंदा के मकान तक ईंटों का 5,03,000।
और करमगढ़ रोड से सचिन पुत्र द्रौपदी के मकान तक ईंटों द्वारा गली का निर्माण 4,81,000 रुपये। टोहाना रोड से रोशन नैन द्रौपदी के प्लांट तक ईंटों द्वारा सड़क का निर्माण 4,74,000 रुपये। PWD रोड से सुरेंद्र पुत्र धर्मा द्रौपदी के मकान तक ईंटों द्वारा सड़क का निर्माण 16,36,000 रुपये। बाबा द्रौपदी में बाबा जमीनाथ मंदिर में 5 लाख वो भी मैंने अपने निजी कोष से बाबा जी की चरणों में दी। वाटर सप्लाई में बोर लगवाने के 75 और गांव द्रौपदी में जोड़ो फलानी संदीप वाल्मीकि 50 और गांव द्रौपदी बाबा जमीनाथ की जितने भी और भी हम अपने बाबा जी से आग्रह करेंगे। जब भी अभी कह रहे थे हमारे मनीष भाई कह रहे माथा टेकाना जरूर टेकाएंगे बाबा जी के वहाँ भी, तो वहाँ भी टेकाएंगे। तो अब तक पूरे द्रौपदी गांव में एक जब से 2019 से चुनाव आपने मुझे जिताकर वहाँ आशीर्वाद दिया विधानसभा में भेजा है, तो 15 करोड़ 5 लाख रुपए के काम है। और अभी तो और भी समय बाकी है, और भी काम बहुत होंगे। और अपने निजी कोष से जो मैंने अपने यहाँ द्रौपदी में अपने मेहनत की कमाई से यहाँ सहयोग दिया है वो 28,71,000 रुपये। तो मैं तो आपके बीच से इसलिए बताया कि वे आप लोगों ने सेवा का मौका दिया। वे 4 साल में वे द्रौपदी में हमने इतने काम करे हैं, इतना आगे भी होते करते रहेंगे। और ज़्यादा बात ना देते क्योंकि आप भी सुबह से बैठे हैं और गर्मी भी है, मौसम भी बड़ा थोड़ा गर्म है और काफ़ी दिन से बैठे हैं, काम धंधे करते हैं। ज़्यादा समय ना देते हुए अभी भी हमारा जी ने मुझे आदेश दिए हैं कि वे गौशाला के लिए 21 लाख रुपए देके जा रहे हैं। तो मैंने कहा महाराज जी आपने 21 किया तो 21 ही देके जाएंगे। और 21 लाख रुपए हम सरकारी ग्रांट में से जो भी कमेटी कहेगी गौशाला की, महाराज जी जो भी आदेश होगा महाराज जी जो कमेटी कहेगी जो भी कहेगी 21 लाख रुपए के वो मुझे काम बताएंगे। उसके सरकारी ग्रांट में से हम 21 लाख रुपए के वो भी जो वो छप्पर बनाओ, साइड बनाओ, ब्लॉक बनाओ या गौशाला के लिए कोई भी चीज़ जिस तरह गाँव के लिए कुछ भी चीज़ बनाओ वो कमेटी ने बनाना वो बताएंगे। 21 लाख रुपए की और मैं आपको आज घोषणा करता हूँ और कहते हैं। तो एक बार मैं आप सभी से फिर ज़्यादा समय नहीं लेते, एक बार जोर से जोर लगाए। गौ माता की, गौ माता की, बाबा जमीनाथ की, बाबा जमीनाथ की, माता खेड़ा की, माता खेड़ा की, भारत माता की, भारत माता की। और एक बार आज पूरे विश्व में डंका बज रहा है नाम का। और उन्होंने जो ये काम करके काम तो उन्होंने ऐसे ऐसे करके दिखाया जो सोच भी नहीं सकते। दूसरी बात एक उन्होंने जो 22 तारीख को भगवान राम प्रतिष्ठा का प्राण है वो सारे लग रहे हैं उसमें सबको ये दिवाली की तरह प्रोग्राम अपना राम का नाम है। फिर राम नहीं राम ने बताओ भाइयों आज करेगा वापस दिवाली किसकी मनावा, भगवान राम की खुशी मनावा, सारा घर में दिए जलते हैं। तो इसलिए सबको 22 तारीख की जो राम प्राण प्रतिष्ठा है मैंने प्रधानमंत्री उसके लिए भी मैं आप सबको बधाई देता हूँ। हमारे बहुत बड़ा खुशी का माहौल है, बड़ा दिन है। और इस चीज़ को राजनीति में न लो भाइयों, अपना तो गौ माता के स्थान में बैठे हैं और हर साल आप दिवाली सिर्फ भगवान राम की नहीं मनाते हैं। ये अच्छाई बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। तो आप सबको इस मकर संक्रांति के इस पावन स्थान पर बहुत बहुत सबको बहुत बहुत बधाई और सबका धन्यवाद करता हूँ। और बताओ मेरे सारी सुना माइक में बंद हुआ था कोई फर्क नहीं पड़ता। 31 लाख रुपए ये हैं और 5100 रुपये जो अपने गौशाला में जो भजन मंडली है कलाकार रह रहे हैं उनके मान सम्मान के लिए 5100 नगद राशि उनकी और 31 लाख रुपए जो आप लोगों ने कहा 31 लाख रुपये। बहुत बहुत धन्यवाद।